हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम प्रेजेंट टेंस के सेकंड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। जब हम कोई कार्य, जब हम कोई एक्शन कॉन्टिन्यूसली लगातार करते रहते हैं, यानी कि बोलते वक्त जब कोई काम जारी होता है, यानी बात करते समय भी अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो कार्य कॉन्टिन्यूस वर्क होता है। कैसा वर्क होता है वो? कॉन्टिन्यूस। यानी एक बात स्पष्ट हो जाती है, एक बात क्लियर हो जाती है इससे कि वर्तमान या भूतकाल या फ्यूचर, भविष्य काल की अगर हम बात करें, अगर कोई काम लगातार हो रहा है, अगर कोई काम लगातार हो रहा है तो वो काम कौन से टेंस में गिना जाएगा? कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि उस वर्क को हम क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस। अब ये तो बात हो गई इसके मीनिंग की, इसके मतलब की। अब बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? तो आपको इस बात को जान लेना है कि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, अर्थात इसी को कहा जाता है वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। इसको ing ऑफ फॉर्म कहा जाता है, ing वर्ब कहा जाता है इसको। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ing लगा दिया जाए तो वो फॉर्म कौन सी कहलाएगी? कॉन्टिन्यूस। मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बता देता हूँ। वर्ब की फॉर्म जो होती हैं, वर्ब की हमारे पास मेनली 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तीनों फॉर्म के अलग अलग नाम होते हैं। फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट। और फिर थर्ड फॉर्म का नाम क्या होगा? भाई फर्स्ट का हो गया प्रेजेंट, सेकंड का हो गया पास्ट, फिर थर्ड का क्या हो जाएगा? फ्यूचर नहीं होगा। थर्ड का होता है परफेक्ट। थर्ड का क्या नाम होगा? परफेक्ट। और अभी मैंने आपसे बात की है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ing लगा देंगे तो कौन सी बनेगी? फोर्थ फॉर्म। और एक फॉर्म और हो जाती है फिफ्थ। तो ये 5 फॉर्म हो गई। मेनली तो 3 हैं, मुख्य रूप से 3 हैं, लेकिन इन्हीं फॉर्म से और आगे की फॉर्म्स बनाई जाती हैं। तो चौथी फॉर्म को कहते हैं कॉन्टिन्यूस। चौथी फॉर्म का नाम क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। और पांचवी फॉर्म का नाम होता है नॉन फिनिट। क्या नाम होता है? नॉन फिनिट। इसी का दूसरा नाम होता है इन्फिनिटिव। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इन्फिनिटिव। अब इनके बारे में समझा देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म, यानी जब कोई कार्य वर्तमान में होता है, जब कोई काम वर्तमान की बात करे, वर्तमान आदत की बात करे या वर्तमान समय की बात करे, तो वहाँ आपको वर्ब की क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म का नाम ही प्रेजेंट हो गया। जहाँ भूतकाल की बात आए तो आप सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, वो सेंटेंस अपने आप कौन से टेंस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में। अगर परफेक्ट टेंस की मैं बात करूं तो आप किसी भी परफेक्ट को देख लीजिए, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको परफेक्ट फॉर्म मिलती है, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है? थर्ड फॉर्म। इसीलिए उसका नाम रखा जाता है कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। कॉन्टिन्यूस की हम बात कर रहे थे, तो कॉन्टिन्यूस की अभी हमारे पास बात चली रही है। तो अगर चौथी फॉर्म की बात करें, यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के क्या जोड़ दिया जाए? ing। अगर इस वाली फॉर्म के क्या जोड़ दूं मैं? ing, तो कौन सी फॉर्म बनेगी? वो चौथी फॉर्म। तो वो काम कौन सा रह जाएगा? कॉन्टिन्यूस। कौन सा काम रहेगा? वो कॉन्टिन्यूस काम रहेगा। अब कॉन्टिन्यूस काम रहेगा तो वो टेंस कौन सा कहलाएगा? कॉन्टिन्यूस। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ing, यानी कि चौथी फॉर्म। अब बात करें अगर नॉन फिनिट की, अगर मैं इसकी बात करूं नॉन फिनिट की, सर नॉन फिनिट क्या होता है या इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है? तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल दैट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा दिया जाए तो कौन सी फॉर्म बनती है? 5वीं फॉर्म। अब
इसकी डेफिनेशन की बात करूं सर, नॉन फिनिट फॉर्म क्या होती है? नॉन फिनिट का मतलब वो होता है, एक तो फॉर्म ऐसी होती है जिस पर कर्ता के वचन और कर्ता के लिंग का प्रभाव पड़ता है, जेंडर का प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो जो वर्ब आएगी वो भी कौन से नंबर की आएगी? सिंगुलर नंबर की। अगर प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट हमारा तो वर्ब भी कौन से नंबर की आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। ठीक है, तो वो तो हो गया कि उस पर कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, कर्ता प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और एक फॉर्म ऐसी होती है जिस पर कर्ता के वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो एक वचन है चाहे वो बहुवचन है, ये हमेशा ऐसी की ऐसी आती है। तो जिस पर कर्ता के वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वही वर्ब कौन सी होती है? पांचवी, उसी को क्या कहते हैं? नॉन फिनिट, उसी को क्या कहते हैं? इनफिनिटिव। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, ये हमने इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि राम प्लेज खेलता है क्रिकेट, मींस क्या? क्रिकेट। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब यहां देखिए राम एक वचन है तो वर्ब भी एस या एस लगाकर कौन से वचन की हो गई? एक वचन की। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो वर्ब कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी फिनिट वर्ब। ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? फिनिट, जिस पर कर्ता के वचन का प्रभाव पड़ता है वो फिनिट, जिस पर नहीं पड़ता वो नॉन फिनिट। और अब जैसे शी इज गोइंग टू राइट ए लेटर। ठीक है, अब ये तो कर्ता हो गया, इसके हिसाब से इस पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस पर प्रभाव पड़ा, इजामार के साथ चौथी फॉर्म आ गई, इजा आ गया, इसकी कर्ता की वजह से आया है, सी की वजह से आया है। लेकिन एक फॉर्म ऐसी है जो इसमें सेम है, टू राइट, ये ऐसी कैसी रहेगी? अब चाहे मैं यहाँ अगर यू लगा दूं तो आप देखिए यहाँ इसकी जगह तो आर आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये ऐसा की ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये नॉन फिनिट है। ये वर्ब कौन सी होती है? नॉन फिनिट वर्ब। ये कौन सी होती है? नॉन फिनिट वर्ब होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आ, एम। ठीक है, कौन सी आती है? इज, आ, एम। ये हेल्पिंग वर्ब काम आती है। आपने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम आती है? इज, आर, एम। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू या डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब काम आ गई इज, एम, आर, और वर्ब की कौन सी का फॉर्म काम आ गई? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्सेप्ट इतना सा ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसकी पहचान की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रहा हूं, रहे हो, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुए हो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो वो वाक्य कौन से टेंस में हो जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ऐसा काम जो कंटिन्यू हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो ये इसकी पहचान हो गई। ठीक है, अब इसके सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव यानी कि जिसमें काम जो है वो पॉजिटिवली होता है, जिसमें काम हाँ में होता है, जिसमें काम में कभी भी ना नहीं किया जाता, वो अफर्मेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रूल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हमें क्या जोड़ना है? आईएनजी। यही मेन कॉन्सेप्ट है किसका? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस का है फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। ऑब्जेक्ट हो गया, शेष वाक्य यानी एटसेट्रा हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। ठीक है, अब जा रहा है क्या हो गई? वर्ब हो गई, भाई जाना काम हो गया, रहा है, रही है हमारी पहचान हो गई। तो इसीलिए हमने मान लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि एक तो लास्ट में है और दूसरा रहा, रहे, रही ऐसे शब्द हैं। कौन जा रहा है? वह जा रहा है, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या जा रहा है?
ऐसा कुछ नहीं है। किसको जा रहा है भाई, घर को जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बात क्लियर हो गई। अब इसको सूत्र के हिसाब से देख लेते हैं, रूल के हिसाब से देख लेते हैं कि वो कह रहा है कि भाई सब्जेक्ट लाइए, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वह स्त्री है कि पुरुष है, भाई वह तो पुरुष है, तो पुरुष है तो क्या लिख देंगे, ही। अब सवाल आ जाता है यहाँ इच एम आर, यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब है, हमको एक यूज करनी है, तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, या एक वचन नाम हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज। कब लगानी है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे, इज। आई, अगर आपका सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम। आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम, ये इसके साथ फिक्स है। जबकि बाकी बचे हुए अर्थात यू, वी, दे और प्लूरल नंबर नाउन के साथ आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है, आ लगाना है उसके साथ में, एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर लगाना है। अब आप देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो एक वचन सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर बहुवचन है, तो भाई ये तो एक वचन है, एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, तो हम यहाँ पे क्या ले आते हैं, इज। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आईएनजी लगा दो, तो वो कह रहा है कि जाना, जा रहा है, जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, और इसके मुझे क्या जोड़ देना है, आईएनजी, क्या बनेगा, गोइंग। अब आप ये देखिए, आपने इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, क्या गोइंग वर्ब आपके पास है, हाँ जी है, तो क्या आपके पास ऑब्जेक्ट है, हाँ जी वो भी है, तो क्या बताया था, कौन सा प्रपोजिशन, तो भाई हमको कौन सा प्रपोजिशन लगाना है, टू। कौन सा प्रपोजिशन लगाना है, टू लगाना है, तो इसके पहले हमने टू लगा दिया, और घर जा रहा है तो इसको हमने क्या लगा दिया, घर यानी हाउस, होम। ठीक है, क्लियर है बात, और कुछ है नहीं तो हम क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। बात समझ में आ गई, ही इज गोइंग टू हाउस, ही इज गोइंग टू होम, करेक्ट। अब सेकंड वाला देखिए, गीता नृत्य सीख रही है, भाई रहा रही है तो पहचान हो गई, फिर सीख रही है क्या हो गई, वर्ब। भाई गीता क्या काम कर रही है, सीख रही है, काम क्या है गीता का, सीखना, तो वो वर्ब हो गई। कौन सीख रही है, भाई गीता सीख रही है, तो गीता क्या हो गई, सब्जेक्ट। क्या सीख रही है, नृत्य, तो नृत्य क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसको सूत्र के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या मांगा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, गीता। सब्जेक्ट कौन है, गीता। ठीक है, इस एम आर में से गीता के साथ क्या लगे, गीता एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, जी एक वचन, जी एक वचन है, तो बताइए फिर क्या लगेगा, तो क्या लगेगा फिर, इज लगेगा। ठीक है, अब सीखने को LEARN, लर्न यानी सीखना। ठीक है, और इसके क्या जोड़ देना है, ING, क्या बन जाएगा, लर्निंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सीख रही है भाई, द डांस। क्या सीख रही है, नृत्य सीख रही है, द डांस। ठीक है, अब ये वाला देखिए, मैं अभी फुटबॉल मैच देख रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हो गई, वह भाई कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा है, फुटबॉल मैच। ठीक है, ये फिर ETC। अब इसको सबसे पहले रखिए, सबसे पहले क्या रख दूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या लिखूँ, जी हाँ क्या लिखूँगा, आई। भाई आई के साथ EJMR में से क्या है, आई के साथ तो फिक्स है सर, EJMR में से क्या लगेगा, एम लगता है आई के साथ में, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखने की फर्स्ट फॉर्म WATCH, वॉच, देखना। इसके क्या जोड़ दूँ मैं, ING सर, ING जोड़ दिया ING। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच, तो फुटबॉल मैच को क्या लिखूँ, फुटबॉल मैच। ठीक है, फुटबॉल मैच, आई एम वॉचिंग फुटबॉल मैच। फिर ये क्या है, अभी का मतलब अभी, अब। ठीक है, तो अभी अब को क्या लिखूं मैं, नाउ। ठीक है, आई एम फुटबॉल मैच, आई एम वॉचिंग फुटबॉल मैच नाउ। ठीक है, तो इसके बाद तुम खाना पका रहे हो, क्या हो गई, वर्ब। अब पकाने का मतलब भाई बनाने से है, पकाने का मतलब बोर करना नहीं है। ठीक है, पका रहे हो, क्या पका रहे हो, खाना पका रहे हो, भाई ये ऑब्जेक्ट हो गया। कौन पका रहा है, भाई तुम पका रहे हो, ये क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट रख लेते हैं, क्या रखूँ मैं, यू। अब यू सिंगुलर है प्लूरल है, भाई यू तो प्लूरल में गिना जाता है, तो EJMR में से प्लूरल के साथ क्या लगेगा बताइए,
क्या लगेगा आ। अब पकाने को क्या कहेंगे, COOK, कुक, पकाना, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ दूं मैं, ING, क्या बन जाएगा, कुकिंग। क्या कुकिंग, कुकिंग क्या है भाई, वो कह रहा है कि क्या कुक कर रहा है वो, फूड, यू आर कुकिंग फूड, राइट। इधर आ जाइए, वह कमरे में बैठा हुआ है, हुआ है, हुई है, हुए हैं। अगर मैं आपसे क्या पूछूं या सवाल पूछूं, सर ऐसा कंटिन्यूस में कैसे हो सकता है, ये तो परफेक्ट में होता है, नहीं ये परफेक्ट में नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस में होता है। कैसे होता है, ठीक है, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं आप क्या कर रहे हो, तो आप यही कहोगे ना, अगर आप बैठे हो तो मैं बैठा हुआ हूं, अर्थात मैं बैठ रहा हूं, ऐसे थोड़ी कहोगे मैं बैठा हुआ हूं, यही तो कहोगे। तो काम कॉन्टिन्यूस में हुआ कि नहीं हुआ। और मैं ये कहूँ तुम क्या कर रहे हो, तुम कहोगे मैं लिख रहा हूं, तो लिख रहा हूं कहोगे, मैं लिख हुआ हूं नहीं कहोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बैठा हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये जो शब्द हैं ये भी कॉन्टिन्यूस को दर्शाते हैं। तो बैठा हुआ है क्या हो गई, वर्ब। कौन बैठा हुआ है, वह। क्या बैठा हुआ है, किसको बैठा हुआ है, कोई जवाब नहीं। फिर ये क्या है सर, तो सर ये क्या है, ये टीसी, ठीक है। अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपने ये समझ लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है IJMR प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यही होता है ना, ठीक है। तो अब आप इसको बनाइए, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह बैठा हुआ है, बैठा हुई है, बैठी हुई है, बैठा हुआ है, तो पुरुष, स्त्री, स्त्री, पुरुष, ठीक है। अब ही, IJMR में से ही के साथ क्या आ जाएगा, इज। बैठने को हम क्या कहेंगे, बैठने को क्या कहेंगे हम कहेंगे बैठने को SIT, सिट। इसके ING जोड़ना है, तो इसमें आपको T को डबल करना है और फिर ING लगाना है। अब सवाल इसका है, सर ये आपने T को डबल क्यों कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि जब अंत में कोई भी एक कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट व्यंजन, ठीक है, और उससे पहले एक स्वर आ जाए यानी कि वोवेल, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट हो लास्ट में, एक उससे पहले वोवेल यानी कि स्वर आ जाए, तो कोई भी चीज अंत में जोड़ने से पहले अंतिम वर्ण को, अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है। तो आप देखिए, अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो आप देखिएगा ये टी एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उससे पहले एक वोवेल आई स्वर है, मुझे ING जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले टी को डबल करूंगा और फिर ING जोड़ूंगा। यही होता है। ऐसे ही जैसे कई बार हम देखते हैं BIG इसमें ER जोड़े तो इस तरीके का होता है, तो वो इसी तरीके से जुड़ता है, इसीलिए डबल G लगता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ही इज सिटिंग, बैठा हुआ है, ठीक है भाई, बैठा हुआ है। अब सवाल है कि भाई बैठा तो हुआ है, लेकिन क्या बैठा हुआ है, किसको, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर बचा हुआ क्या है, कमरे में। तो पहले प्रपोजिशन यानी मेक की अंग्रेजी इन, और कमरे का मतलब द रूम, इन द रूम, करेक्ट। ही इज सिटिंग इन द रूम, राइट। बात समझ में आ गई आपको। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आप नेगेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में मुझे डिफरेंस बताइए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। दोनों के बीच में एक ही शब्द का डिफरेंस होता है और वो शब्द होता है नहीं, राइट। तो आप देखिए कि दोनों रूल्स में, दोनों फॉर्मूला जो हमने बनाए हैं उसमें और इसमें केवल इस वर्ड का अंतर है, NOT, नॉट का। अब इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अफर्मेटिव से नेगेटिव जब आप बनाते हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। किसके बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब का। या इस बात को फिक्स कर लीजिए कि हमेशा मेन वर्ब से पहले नॉट लगता है। लेकिन ऐसा करोगे तो कई बार जब हेल्पिंग वर्ब कई टुकड़ों में बनती है तो नॉट गलत जगह चला जाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आप देख लीजिए दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है। तो इसी से ये अफर्मेटिव से किस में बदल गया है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं वो कह रहा है कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आपके सामने खड़ा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। खाना नहीं खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। कौन नहीं खा रहा है भाई, भाई मैं ही नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ। क्या नहीं खा रहा है भाई, खाना नहीं खा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको रख लीजिए सूत्र में। सबसे पहले मैं को हम क्या कहेंगे, आई के साथ IJMR में से फिक्स होता है एम के बाद अब की बार क्या लगाना पड़ेगा, नॉट।
क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने को फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट। ईट के बाद क्या लगा दें, आईएनजी लगा दो, ईटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। खाने को क्या कहेंगे भाई, फूड कहेंगे। आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, राइट। सेकेंड वाला देखिए, वह अंग्रेजी नहीं सुन रहा है। सुन रहा है क्या हो गई, वर्ब। क्या, कौन नहीं सुन रहा है, वह क्या नहीं सुन रहा है, अंग्रेजी नहीं सुन रहा है भाई, अंग्रेजी नहीं सुन रहा है, पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए अब आप क्या लगे इसमें, सबसे पहले कह रहे हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सुन रहा है तो क्या लगा दूं मैं, ही। इजमार में से ही के साथ इज, फिर क्या लगा दूं, नॉट। फिर सुनने को लिसन, लिसन के क्या जोड़ दूं, आईएनजी, लिसन के आईएनजी जोड़ दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, और बचा ही नहीं कुछ, फुल स्टॉप लगा दो, राइट। नेक्स्ट देखिए, हम हरे वृक्ष नहीं काट रहे हैं। काट रहे हैं क्या हो गई, वर्ब हो गई। क्या काट रहे हैं, कौन काट रहे हैं भाई, हम काट रहे हैं। क्या, हरे वृक्ष, ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमको क्या कहेंगे, वी। अब वी सिंगुलर है प्लूरल है भाई, वी तो प्लूरल नंबर है, प्लूरल है तो इजेमार में से क्या लगा दो, इसके साथ में आर लगा दो। इजेमार के बाद फिर क्या लगा दो सर, नॉट लगा दो। नॉट के बाद बताइए क्या लगाऊं, नॉट के बाद क्या लगाऊं कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, काटना। काटने को कहते हैं हैक, काटने को क्या कहते हैं, हैक। हैक के क्या जोड़ना है मुझे, आईएनजी। हो गया ना कॉन्टिन्यूस, आईएनजी लगेगा तो कॉन्टिन्यूस में जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है कि सर ऑब्जेक्ट लाइए। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट क्या है, हरे वृक्ष। हरे वृक्ष को क्या कहेंगे, ग्रीन, और वृक्ष को क्या कहेंगे, ट्रीज। अब ये मत सोचना कि सर ये ट्रीज क्यों आया, क्योंकि हरे वृक्ष हैं, हरे वृक्ष हैं। ठीक है, हरा वृक्ष नहीं है, हरे वृक्ष हैं, इसलिए प्लूरल में लिखा है, राइट। नेक्स्ट देखिए, वे तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं क्या हो गई, वर्ब हो गई। कौन, वे। क्या, कुछ नहीं आ रहा, किसको, तुम्हें। अब सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, दे। इजेमार प्लूरल सिंगुलर है भाई, प्लूरल है दे, तो क्या आएगा, आर। फिर क्या लगा दूं, नॉट। फिर क्या लगा दूं सर, पढ़ाने की स्पेलिंग है टीच। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। इसके क्या लगा दूं, आईएनजी। अब करेक्ट है। टीचिंग किसे नहीं पढ़ा रहे भाई, तुम्हें। तुम्हें यानी यू, ओके। अब मैं तुम्हें मूर्ख नहीं बना रहा हूं। बना रहा हूं क्या हो गई, वर्ब। कौन नहीं बना रहा है, मैं। क्या नहीं बना रहा है, मूर्ख। किसको नहीं बना रहा है, तुम्हें। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। चलिए फिर भी बना लेते हैं इसको। मैं को क्या कहेंगे, आई। आई के साथ क्या होता है, एम। एम के बाद क्या लगा दूं, नॉट। बनाने को क्या कहेंगे, मेक। अब ये होता ना मेक, अब इसके क्या जोड़ना है, आईएनजी। जब भी कभी वर्ब के बाद ई आ जाए अंत में तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं, ध्यान रखना। अब मेकिंग, ठीक है, ठीक है। अब क्या नहीं बना रहा है, मेकिंग। मूर्ख नहीं बना रहा है भाई, फूल। और बाद में क्या बचा है, तुम्हें यानी यू। आई एम नॉट मेकिंग फूल यू या टू यू, इस तरीके से बनेगा, करेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव का मतलब समझते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी जिसमें हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिसमें हमसे क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, वो सेंटेंस किस में रिकॉर्ड होता है, किसका बनता है, इंटरोगेटिव का, यानी प्रश्नवाचक। अब प्रश्न भी दो तरीके के पूछे जाते हैं। प्रश्न भी कितने तरीके से पूछे जाते हैं, दो तरीके से। आपको यहाँ दो रूल्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, नंबर ए और नंबर बी, ठीक है। दो तरीके के कौन से होते हैं, एक सवाल तो ऐसा होता है जो हमेशा पूछने पर हाँ या ना, यस और नो में जवाब देता है, ठीक है। और एक सवाल ऐसा होता है जिसमें चाहकर भी हाँ ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसे मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या तुमने खाना खा लिया, तो आप सवाल क्या दोगे, जवाब क्या दोगे, हाँ मैंने खाना खा लिया। तो इसमें जवाब किस में निकला, यस आई हैव ईटन फूड, मैंने क्या खा लिया है, खाना खा लिया है। एक सवाल ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो आप जवाब क्या दोगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं मैं, ऐसा जवाब नहीं आएगा। इसमें कैसा जवाब आएगा, जो आप कर रहे हो उसके बारे में आप बताओगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सो रहा हूँ, वही बताओगे आप। तो दो तरीके के सवाल हो गए, हाँ का और ना का। दूसरा, इसकी बात हमने इंटरोगेटिव की बात की थी हमने इंडेफिनेट टेंस में, यानी पार्ट नंबर सेकंड में।
पार्ट नंबर सेकंड में हमने कहा था कि जब सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द हो, कौन सा शब्द हो, क्या। आप देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या शब्द हो, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। वो वाक्य हमेशा किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। जब शुरू में ही क्या है तो शुरू में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए हो, तो वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से, या इसी का नाम होता है जिसको हम कहते हैं WH फैमिली, WH फैमिली, वी वर्ड्स जिनको कहा जाता है, ठीक है। तो वो उससे स्टार्ट होता है। अब दोनों सेंटेंस में, दोनों सूत्रों में आप देखिए कि डिफरेंस क्या है। आप देखिए इसमें कह रहा है कि इच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न, ठीक है। यहां एक आपको सिर्फ WH वर्ड लगाना है, इस पूरे रूल्स के आगे सिर्फ WH वर्ड लगाना है। आप देख लीजिए पीछे बिल्कुल ऐसा की ऐसा है। अब अगर आपने अफर्मेटिव रूल्स याद किया है तो अफर्मेटिव से ये बन जाता है, अफर्मेटिव में शुरू में सब्जेक्ट आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, जबकि इंटेरोगेटिव में उल्टा हो जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, राइट। इतना सा डिफरेंस दोनों के बीच में है। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। सबसे पहले इधर देखिए, क्या वह गाना गा रही है, तो गा रही है क्या हो गई, वर्ब। कौन गा रही है, वह। क्या गा रही है, गाना, ठीक है। अब हमें तो सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब रखने से पहले आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, वह, रहा है, रही है, स्त्री है, तो सी आएगा। अब सी के साथ IJMR में से क्या लगा दूँ भाई, सर इज लगा दो, मैंने इज लगा दिया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था, सी, हमने यहाँ सी लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, गाने को क्या कहते हैं, सिंग के मैं क्या लगा दूँ, ING, सिंगिंग हो गया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या गा रही है, गाना, तो गाने को हम क्या कहते हैं, सॉन्ग, गाने को क्या कहते हैं, सॉन्ग, ठीक है। और शेष है ही नहीं कुछ। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही, इंटरोगेशन, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर लगाना है, ठीक है। सी, इज शी सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। यहाँ देखिए, वह क्या गा रही है, गा रही है क्या हो गई, वर्ब हो गई। कौन गा रही है, वह, और कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें स्टार्टिंग में क्या था तो हेल्पिंग वर्ब वाला सूत्र लगा दिया, इसमें स्टार्टिंग में क्या नहीं है तो WH वर्ड वाला लगाएंगे। अब इसमें बीच में है WH वर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, WH वर्ड। इसी की वजह से वाक्य इंटरोगेशन हुआ है, प्रश्नवाचक बना है। तो क्या को हम क्या कहते हैं, व्हाट, व्हेन, हुज, हुम, ये WH वर्ड होते हैं, WH फैमिली होती है। तो क्या को क्या कहते हैं, व्हाट, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट क्या है, सी, गा रही है तो सी है। अब IJMR में से सी के साथ क्या लगा दे, इज, IJMR में से सी के साथ क्या लगा दे, इज। अब लगाएंगे हमारा सब्जेक्ट जो सी था उसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, गाने को क्या कहते हैं, सिंग के फिर से क्या लगा दूँ, ING, और कुछ है ही नहीं इसमें, तो मैंने क्या लगा दिया, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या तुम मुझे बुला रहे हो, बुला रहे हो क्या हो गई, वर्ब, बुला रहे हो क्या हो गई, वर्ब। कौन बुला रहा है, तुम, किसको, मुझे, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको रखते हैं, ये वाला लगेगा, वो वाला सूत्र लगेगा, ये वाला लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या शब्द है। IJMR में से पहले सब्जेक्ट चेक कर लो अपना, सब्जेक्ट है तुमको क्या कहेंगे, यू। सर यू तो प्लूरल में है, तो इसमें से IJMR में से क्या लगाएं, स्टार्टिंग में हमने लगाया आर, क्योंकि यू के साथ आर आता है। हमारा सब्जेक्ट क्या था, यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बुलाने को क्या कहते हैं, कॉल, बुलाने को क्या कहते हैं, कॉल। कॉल के मैं क्या लगा दूँ, ING, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे को क्या कहेंगे, मी, और क्वेश्चन मार्क, आर यू कॉलिंग मी, ठीक है। नीचे देखिए, क्या तुम बाजार जा रहे हो क्या हो गई, वर्ब। कौन जा रहे हो, तुम, कहाँ, किसको, बाजार को, ठीक है। तो क्या है, तुम सब्जेक्ट है, तो देख लो भाई यहाँ भी हमने आर लगाया था यू के साथ, यहाँ भी आर लगेगा, ठीक है। जाने को क्या कहेंगे, गोइंग। अब ध्यान दीजिए, आपके पास ऑब्जेक्ट है, हाँ जी है, वर्ब गोइंग है, हाँ जी है, तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, टू। बाजार को हम क्या कहेंगे, चाहो तो बाजार कह लो, चाहो तो मार्केट कह लो, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मनीष बांसुरी बजा रहा है क्या हो गई, वर्ब। कौन बजा रहा है, मनीष। क्या बजा रहा है, बांसुरी, ठीक है। IJMR में से मनीष के साथ क्या लगा दूं, इज, क्योंकि नाम के साथ आएगा। सब्जेक्ट क्या है, मनीष है, ठीक है। बजाने की फर्स्ट फॉर्म
प्ले यानी बजाना, और इसके आईएनजी लगा दो सर। खेलना नहीं होता, बजाना भी इसका मतलब होता है। इज मनीष प्लेइंग, क्या बजा रहे हैं भाई? बांसुरी। बांसुरी यानी द फ्लूट, द फ्लूट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। नेक्स्ट, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? बुला रहे हो क्या हो गई? वर्ब कौन बुला रहा है भाई? तुम बुला रहे हो। किसको? मुझे बुला रहे हो। क्यों? अब ये तो WH वर्ड वाला हो गया। हमारा WH वर्ड क्या है जिसकी वजह से वाक्य प्रश्नवाचक हुआ है? क्यों। तो पहले क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, क्योंकि शुरू में WH वर्ड है, तो WH वर्ड क्यों को क्या कहते हैं हम? वाई। वाई, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा यू, तुम, यू, तो यू की वजह से EJMR में से क्या लग जाएगा? आर, और सब्जेक्ट क्या था? यू। अब बुलाने को कॉल, कॉल के क्या लगा दूँ? ING। किसे बुला रहे हो? मुझे, ये मी हो गया। लास्ट में क्या लगा दूँ? क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू कॉलिंग मी? हम राजस्थान कब जा रहे हैं? जा रहे हैं, वर्ब हो गई। कौन जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? किसको जा रहे हैं? राजस्थान को जा रहे हैं। अब ये कब क्या है इसमें? फिर WH वर्ड हो गया। कब क्या हो गया इसमें? WH वर्ड। अब ये कब WH वर्ड हो गया, तो WH वर्ड को पहले लगा दो। कब को हम क्या कहते हैं? व्हेन। अब हम जा रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट हम हैं, हम तो प्लूरल है। प्लूरल है तो मैं क्या लगा दूं? आर। प्लूरल है तो क्या लगा दूं? आर। अब सब्जेक्ट हम हैं, हमको क्या कहते हैं? वी। वर्ब क्या है? जाना, गो, इसके क्या लगा दूं? ING। ठीक है। अब देखो भाई, आपके पास वर्ब गोइंग है? हाँ है। ऑब्जेक्ट है? हाँ जी है। तो दोनों के बीच में क्या लगा दूं? टू। और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है? राजस्थान। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? राजस्थान। When are we going to राजस्थान? हम राजस्थान कब जा रहे हैं? क्या हम राजस्थानी भोजन खा रहे हैं? खा रहे हैं क्या हो गई? वर्ब हो गई। कौन खा रहे हैं? हम। क्या खा रहे हैं? राजस्थानी भोजन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले क्या लगाएं हम? WH वर्ड। सबसे पहले क्या लगाएं? WH वर्ड। तो ढूंढो इसमें WH वर्ड कहाँ है? तो WH वर्ड ये रहा। अब ये तो स्टार्टिंग में आ गया, ये तो WH वर्ड ही नहीं है, ये तो शुरू में आ रहा है। WH वर्ड शुरू में नहीं आता, तो फिर ये किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब वाले सूत्र से। किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब वाले से। तो हेल्पिंग वर्ब वाले में EJMR पहले मांगा है, हम के साथ EJMR में से क्या लगा दूं? आर। सब्जेक्ट क्या है? हम। हमको क्या कहेंगे? वी। वी के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, खाने को क्या कहेंगे? ईट। ईट के क्या लगा दूं? ING। क्या खा रहे हैं भाई? ऑब्जेक्ट बताओ। राजस्थानी भोजन, तो राजस्थानी फूड। ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। करेक्ट है। तो आपने दोनों के बीच में डिफरेंस समझा, कौन सा रूल आपको कब लगाना है ये समझा आपने, और आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से सेंटेंस को रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। बस यही इसमें मेन चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। हमने पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने उसके रूल्स समझे, उसके सेंटेंसेस को समझा, उनके बीच में डिफरेंस, अंतर को समझा, और अब हम बात करते हैं एक कंपटीशन लेवल की, कि हमसे जो बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन लेवल में जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। हमसे पूछे जाते हैं करेक्ट फॉर्म, हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करवाई जाती है, खाली जगह में रिक्त स्थान में भरवाई जाती है। तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमसे बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। हमसे करेक्ट फॉर्म फिल करवाई जाती है, तो आपको यहाँ 4 बातें लिखी हुई दिख रही हैं। ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, आपको सिर्फ 4 बातें याद रखनी हैं। नंबर फर्स्ट, यदि बोलते समय कोई कार्य जारी हो यानी कंटिन्यू हो, तो उसमें हमें किस टेंस का यूज करना है? कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके ING। यही मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब। ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ING। अब ये कब लगाना है? जब बोलते समय भी कोई कार्य जारी हो। जैसे मैं अभी सो रहा हूँ, मैं अभी सो रहा हूँ, तो मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही सो रहा हूँ, तो मैं बोलते समय भी बात कर रहा हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है। तो वो बोलते समय कार्य कैसा है? जारी है। मैं पढ़ रहा हूँ, हम बैठे हैं, हम बैठे हुए हैं, तो ये कार्य कैसे हैं? कंटिन्यू है। अगर ऐसा कोई काम है तो उसमें EJMR प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? चौथी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के ING। दूसरा क्या है कि जब किसी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध होता है,
जरूरी नहीं वो काम वर्तमान में शुरू हो सकता है वो काम पहले से चला आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं बोलते समय भी वो काम जारी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आजकल कार चलाना सीख रहा हूँ, मैं आजकल कार चलाना सीख रहा हूँ, मैं आजकल एक उपन्यास लिख रहा हूँ, मैं आजकल स्कूल जा रहा हूँ। तो जरूरी नहीं कि बोलते समय भी जाया जाए, लेकिन काम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो वहाँ भी ईजेएमआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। जब कोई कार्य बार बार या हमेशा होता है, ऑलवेज, यानी जब वाक्य में ऑलवेज हो, तो ध्यान रखना ऑलवेज हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का भी यूज करते हैं, लेकिन उसे बताते हुए या उसे बताते समय कर्ता अपनी झुंझलाहट दर्शाता है। ठीक है, जैसे एक ऐसा काम जो हर रोज होता है, बार बार होता है, लेकिन जब उस काम के बारे में बोलने वाला कहता है, जब वक्ता बात करता है, तो वक्ता को गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, इरिटेशन होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वह हर रोज रोता रहता है, वह रोज रोज रोता रहता है, वह रोज झगड़ता है, वह हमेशा खाता रहता है, वह हमेशा सोता रहता है, सोता रहता है, खाता रहता है, वह हमेशा शिकायत करता रहता है, शिकायत करता रहता है। जो ये रहता है शब्द है, ये हमेशा वाले काम को कंटिन्यू बनाता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है उसको भी कंटिन्यूस बना देता है। वह सोता रहता है, वह भागता रहता है, वो काम करता रहता है, वह दिन भर हंसता रहता है। तो हंसता रहता, तो दिन भर हंसता रहता है। तो ऐसा काम जिसे बोलने में कर्ता अपनी झुंझलाहट दर्शाता है और काम भी कैसा हो, बार बार हो, हमेशा हो, तो उसमें भी ईजेएमआर प्लस चौथी फॉर्म का यूज करना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 4, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, कि जब वाक्य में नाउ क्या हो, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, सॉरी दीज डेज, टुडे और दिस टाइम, अगर ये है तो वहां भी हमें ईजेएमआर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, चौथी फॉर्म लगानी है। तो चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर पहला देखिए, आई ब्लैंक राइट ए लेटर एट दिस टाइम। ठीक है, आई मैं राइट लिखता हूँ, ए लेटर एक पत्र, एट दिस टाइम इस समय। तो इस समय की बात कर रहा है, तो इस समय मैं एक पत्र लिखता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, इस समय मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ऐसा जरूर अर्थ निकलेगा, ऐसा जरूर इसका मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ एट दिस टाइम भी है इसके अंदर, तो एट दिस टाइम हो, एट दिस मोमेंट हो, दिस टाइम हो, तो वहाँ भी ईजेएमआर लगाते, तो इसमें ईजेएमआर आएगा। आई के साथ ईजेएमआर में से क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और राइट की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, WRIT, ई हट जाएगा, और ई हट के क्या लगेगा, ING लगेगा। राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक यू, फिर ब्लैंक लव इंग्लिश नाउअडेज। क्वेश्चन पूछा है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव है तो इसमें स्टार्टिंग में WH वर्ड तो है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सवाल है कि क्या इसमें ईजेएमआर आएगा, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, नाउअडेज दिया हुआ है। अब यू के साथ ईजेएमआर में से, सर ईजेएमआर में यू के साथ क्या आता है, आर आता है, तो यहाँ लर्न की चौथी फॉर्म आ जाएगी, LEARNING, लर्निंग। लर्निंग लिखने के बाद उसका ING लगा देना है। राइट है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सी ब्लैंक ऑलवेज, फिर ब्लैंक स्टील माय पेन। ये एक ऐसा काम है जो बार बार किया जाता है, जो बार बार होता है। ऑलवेज होने के बाद भी इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये काम बार बार हो रहा है, दूसरा रीजन क्योंकि इसमें दो ब्लैंक है और ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें नोट भी नहीं है, ये इंटरोगेटिव भी नहीं है और सिंपल है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट की हम बात करें तो उसमें एक ही ब्लैंक होता, क्योंकि उसमें क्या आती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके एस या ईएस, लेकिन इसमें दो हैं, तो सीधी सी बात है ईजेएमआर आएगा ही आएगा। तो सी के साथ ईजेएमआर में से इज, और स्टील की फोर्थ फॉर्म स्टीलिंग। ठीक है, अब आई ब्लैंक वॉच ए मूवी नाउ, तो क्या दिया हुआ है इसमें, नाउ दिया हुआ है, नाउ दिया हुआ है, तो आई के साथ ईजेएमआर में से एम, वॉच की फोर्थ फॉर्म वॉचिंग, वॉच की फोर्थ फॉर्म वॉचिंग, आई एम वॉचिंग ए मूवी नाउ। ठीक है, नेक्स्ट दे ब्लैंक प्ले फुटबॉल इन द गार्डन दिस टाइम। दिस टाइम हो तो भी ईजेएमआर प्लस चौथी फॉर्म लगाना है, तो दे के साथ ईजेएमआर में से आ, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी,
प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन दिस टाइम। ठीक है, ही ब्लैंक एब्ज हर फादर टुडे, टुडे हो तो भी इजमार प्लस फोर्थ फॉर्म लगानी है, ही के साथ इजमार में से इज आएगा, एब्ज की फोर्थ फॉर्म, अब इसमें लास्ट में ई है तो ये तो हट जाएगा, क्या लगेगा आईएनजी, क्या बनेगा एब्जिंग, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कुछ वर्ड्स ऐसी हैं जिसमें आपको फोर्थ फॉर्म नहीं लगानी है, उसमें आईएनजी नहीं लगेगा, जैसे डबल ए, तो इसमें कभी भी आईएनजी अगर आप लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक होता है HEARING, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। सी का मतलब होता है देखना, ठीक है, लेकिन अगर अब इसमें आईएनजी लगा दोगे, अगर इसमें क्या जोड़ दूं मैं आईएनजी, तो इसका मतलब होता है मिलना या छोड़ना, मिलना या छोड़ना। ठीक है, इसी तरीके से हियरिंग, हियर का मतलब होता है सुनना, हियर का मतलब क्या होता है सुनना, और अगर मैं इसमें HEARING लगा दूं तो इसका मतलब होता है सुनवाई, इसका मतलब क्या हो जाता है सुनवाई, दूसरे के द्वारा सुनना। तो कभी भी इनमें आईएनजी नहीं लगानी है आपको, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका कंप्लीट हुआ।